हे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं जामिया और एएमयू के अपडेट्स। इसके साथ साथ मैं आपको डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अपडेट्स बताऊंगा और सीबीएसई बोर्ड्स का भी। तो दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। जामिया में क्या अभी अपडेट्स आई हैं। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये नोटिस का सेक्शन है। इस नोटिस में पीएचडी एडमिशन का शेड्यूल आया था, लेकिन उसके बाद जैसे शेड्यूल आया था, अब देखेंगे यहाँ पे एक और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया है। तो दोस्तों, शेड्यूल आया था ये कुछ ऐसा 30 मार्च को, समझ लीजिए कि अप्रैल के शुरुआत में ही इसको मान के चलिए। और आपके टेस्ट होने वाले थे 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 को और 26 को, ठीक है। लेकिन अभी एक नया ऑफिस ऑर्डर आया और इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टीज डिपार्टमेंट सेंटर हैज बीन विथड्रॉन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। द फी फॉर द एंट्रेंस फॉर्म्स विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जितने 5 फैकल्टीज है, फाइन आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस, इंडिया अरब कल्चर सेंटर, सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट रिसर्च। अब इनको ये कहा गया है कि आपका टेस्ट नहीं होगा किसी वजह से और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो पीएचडी का टेस्ट का शेड्यूल आया और शेड्यूल आने के बाद यहाँ पे आ गया कि कैंसिल हो गया। अब 5 डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब 5 ये डिपार्टमेंट्स में क्यों नहीं आया है और पहले क्यों निकाला गया था, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब एएमयू पे चलते हैं। अब पीएचडी वालों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए कि कौन सच हो रहा है अपने देश में, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं जो सरकारी नोटिस आती है उसको पालन करना है, बाकी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट। यहाँ पर देखेंगे कि रिवाइज शेड्यूल आ गया है एडमिशन टू एनआरआई और फॉरेन नेशनल्स का, और रिवाइज काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल भी आया है आउटस्टैंडिंग डिबेटर एंड टैलेंट कैटेगरी का। तो देखते हैं दोनों नोटिस को। और एक नोटिस ये भी आया है कि जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनका क्लासेस होगा, ऑनलाइन में होगा, और एंड सेमेस्टर जो होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। तो पढ़ाई भी ऑनलाइन में होगा एएमयू में, और एग्जाम भी एएमयू में होगा 2020 से 21 सेशन वालों का, ठीक है। एडमिशन में डिले हुआ था, अब एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगा पिछले साल वालों को। अब इस साल वालों को कहानी बताऊंगा। और ये देखिए काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल है फॉरेन नेशनल्स के लिए और एनआरआई के लिए। ये आप देख सकते हैं जो 4 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलने वाला है, ये शेड्यूल है। और ये आया है मार्च से जो शुरू हो रहा है और 21 अप्रैल तक चलेगा। ये डिबेटर जो डिबेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बहस करते हैं, और टैलेंट कैटेगरीज में तो आउटस्टैंडिंग डिबेटर एंड टैलेंट कैटेगरीज का 21 अप्रैल तक राउंड 3 चलेगा। डीयू एडमिशन की बात करें तो डीयू में अभी एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल बिगिन हो गया है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स बिगिंस। कम से कम चलो कुछ लोगों का तो एडमिशन शुरू हो गया 2021 से 22 के लिए, कुछ लोगों का शुरू हो गया, तो धीरे धीरे और लोगों का भी एडमिशन होगा। यहाँ भी देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे कि डीयू एडमिशन 2021 एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट, चेक इंपॉर्टेंट डेट्स। ये अभी काउंसलिंग चल रहा है, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है डीयू में, किसके लिए, फॉरेन नेशनल वालों को और एनआरआई वालों को, ठीक है। अब देखते हैं आगे बोर्ड एग्जामिनेशंस के। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कैंसिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। प्रियंका गांधी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है। क्या लेटर लिखा है ये देखिए, ट्वीट करके इन्होंने बताया। ये लेटर है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों और उनके अभिभावकों यानी गार्जियनों को ने सीबीएसई परीक्षा के, ये देखिए, ये सीबीएसई परीक्षा के लेके कुछ वाजिब चिंताएं जाहिर की, जो चिंताएं इस लेटर में है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का कहना यह है, जो सन्याल जी हैं, डॉक्टर सन्यम भारद्वाज जी जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, जहां पे 5000 एग्जाम सेंटर होते थे उसको 7000 बना दिया है, ये भारद्वाज जी कह रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि एग्जाम होके रहेगा। अब आगे क्या चिंताएं जाहिर की जा रही है और एजुकेशन मिनिस्टर साहब क्या सोचते हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी बोर्ड के एग्जामिनेशंस को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। धीरे धीरे अब आगे रूप लेगा, लेकिन सरकार को क्या कहना है, क्या करना है, वो तो बाद ही में पता चलेगा। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, जेईई नीट के लिए बहुत सारे क्यास लगाए थे, बहुत लोगों ने मेहनत किया था, ट्वीट किया था, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम होकर रहा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो सब न्यूज में यही खबर है कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर चर्चाएं में है। सीबीएसई बोर्ड का लेटेस्ट न्यूज है और नेता लोग भी इस पे ट्वीट किए जा रहे हैं। और डीयू में फॉरेन नेशनल का एडमिशन यहाँ शुरू हो गया है। एएमयू में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया था वो कैंसिल हो गया है। अब इसका फ्रेश शेड्यूल आएगा एएमयू 2021 से 22 के लिए। और जामिया में तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और आगे आने वाले में नोटिसेज आ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अप्रैल के लास्ट में ही कोई डिसीजन होगा, और या तो मई के फर्स्ट में, कि एग्जामिनेशंस कब होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कब होगा। अब जहां बंगाल के इलेक्शन खत्म होगी तब लोगों को दिमाग में घुसेगा कि कोरोना का करना क्या है, एग्जाम का क्या करना है। जब तक बंगाल में, असम में, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक सारे नेतागण लोग उसी में बिजी रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एएमयू जामिया का अपडेट यही है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि शेड्यूल अभी फिर से आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, और डीयू का फॉरेन नेशनल्स का चल रहा है, और अभी एएमयू का भी फॉरेन नेशनल का शुरू हो जाएगा।
और आने वाले समय में धीरे धीरे सबका एडमिशन का धीरे धीरे खुलासा होगा। बोर्ड एग्जामिनेशंस पे लेके सब लोग अटके हुए हैं, अब होगा क्या ये बाद में पता चलेगा। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें राय ज्ञान के फिर मिलेंगे। चलते चलते तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।